कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सब लोग आइए। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 श्री राधे भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधे राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, हरमन जी राधे राधे, मदन मोहन जी राधे राधे, श्याम सुंदर जी
नाथ जी राधे राधे, राधा वल्लभ जी राधे राधे, साक्षी गोपाल जी राधे राधे, राधा माधव जी राधे राधे, किशोर जी राधे राधे, घाट पे राधे राधे, घट पे राधे राधे, कारण बन में राधे राधे, रावण में राधे राधे, रावण में राधे राधे, धन में राधे राधे, कुंड पे राधे राधे, कुंड पे राधे राधे, राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधे राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधे राधे, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तो आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज के समय का लाभ उठाते हुए, आज के समय का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, उसी प्रसंग को हम सब लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में एक बहुत सुंदर कथा है कि एक समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी काशी में, बनारस में रुके हुए थे और संजोग से भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत ही प्राण प्रिय भक्त सनातन गोस्वामी जी भी वहां पर पहुंच गए और उसी काशी की पवित्र धरती पर चैतन्य महाप्रभु जी और सनातन गोस्वामी जी, इन दोनों का मिलन हुआ। सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। बच्चे को शांत रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जो है सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से 3 प्रश्न पूछे। यह तीनों प्रश्न जो है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि हे महाप्रभु जी, आप हमें यह बतलाइए कि मैं कौन हूं। 3 प्रश्न पूछा। सबसे पहला प्रश्न कि महाप्रभु जी, आप हमें यह बतलाइए कि के आमी, अर्थात मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और दूसरा प्रश्न पूछा कि मैं इस संसार में दुखी क्यों हूं। और तीसरा प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मेरा हित कैसे होगा, मेरा भला, मेरा कल्याण कैसे होगा। ये 3 प्रश्न पूछा। वास्तव में
यह 3 प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन गोस्वामी जी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि हे महाप्रभु जी, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा। देखिए, सनातन गोस्वामी जी के इस चरित्र से हम सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम सब लोग भी जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो हमें उनको प्रणाम करके और बहुत विनम्रता पूर्वक हमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि भागवत में लिखा है कि यह मनुष्य शरीर जो है केवल बस भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भागवत में लिखा है, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। यह मनुष्य शरीर जो है केवल कमाने के लिए, खाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे जन्म देने के लिए, सोने के लिए, मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए, केवल मनुष्य शरीर इसीलिए नहीं मिला है। यह मनुष्य शरीर इन सभी कार्यों के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? तो भागवत में वर्णन है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य शरीर जो है हमें जिज्ञासा करने के लिए मिला है। हमारे वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र है कि एक व्यक्ति को मनुष्य शरीर प्राप्त करके सबसे पहले जिज्ञासा करना चाहिए। क्या जिज्ञासा करना चाहिए? कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। सबसे पहले जिज्ञासा करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी यह जिज्ञासा नहीं करता कि मैं कौन हूँ, कहां से इस संसार में आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों नहीं चाहते हुए भी मैं इस संसार में अनेक प्रकार के दुख झेल रहा हूँ, और क्यों न चाहते हुए भी मैं इस संसार से एक न एक दिन चला जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा, क्यों जाऊंगा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके एक व्यक्ति को यह जिज्ञासा करनी चाहिए। नहीं तो जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जिज्ञासा नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा और किस साधन से जाऊंगा, जो व्यक्ति यह नहीं जानता है उस व्यक्ति को सबसे बड़ा महामूर्ख माना जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा रहते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री साहब, आप जो है हमारे पूरे राज्य में जाइए, भ्रमण कीजिए और पता लगाइए कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। आप पता लगाइए। राजा की आज्ञा मिलते ही मंत्री जो है अपने राज्य में निकल पड़े और उन्होंने बहुत छानबीन किया, बहुत पता लगाया, लेकिन पूरे राज्य में घूम लिया, पता लगा लिया, लेकिन उनको कोई मूर्ख नहीं मिला। वापस चले आए। अब एक दिन की बात है कि अचानक
राजा साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई और इतनी तबीयत खराब हो गई कि राजा साहब जो है मरने के कगार पर खड़े हो गए। बस डॉक्टरों ने कह दिया कि बस जो है ये बस 5-6 घंटा जीवित रहने वाले हैं। अब जैसे ही राज दरबार में रानियों को यह बात पता चला, राजा के पुत्रों को यह बात पता चला, सब लोग रोने धोने लगे। परंतु अंत में रोने से पछताने से क्या फायदा होता है? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अंत में पछताने से भी क्या होगा? पूरे राज्य में, पूरे राज दरबार में रोवन धोवन पीटन पड़ गया, सब लोग रोने लगे। पूरे राज्य में जो है शोक छा गया कि हमारे राज्य का राजा मरने वाले हैं। उस समय जब राजा मरने ही वाले थे, उसके कुछ ही क्षण पहले जो है मंत्री राजा के पास गया और मंत्री ने राजा से 3 प्रश्न पूछा। सबसे पहला प्रश्न पूछा कि राजा साहब आप कहां जा रहे हैं? उस समय राजा ने कहा कि देखो, मैं जो है अभी कुछ ही देर में मरने वाला हूं और मैं मर करके इस संसार से जा रहा हूं, लेकिन मैं कहां जा रहा हूं ये मुझे पता नहीं है। राजा ने कहा कि मैं अभी कुछ ही देर में मरने वाला हूं और मर करके मैं चला जाऊंगा। तो मंत्री ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि ठीक है, आप जा रहे हैं। राजा ने कहा कि मैं इस संसार से जा रहा हूं। तो मंत्री ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। उस समय मंत्री ने दूसरा प्रश्न पूछा कि राजा साहब आप जा रहे हैं, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि क्यों जा रहे हैं? जा तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं आपको पता है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर से यहाँ पर आए हैं तो कुछ काम से, कुछ प्रयोजन से आए हैं ना। हम लोग किसी कारण से आए हैं यहाँ पर हम लोग कुछ सुनने आए हैं, कुछ हम लोग कथा सुनने आए हैं, भक्तों का संग करने के लिए आए हैं, हम लोग ज्ञान श्रवण करने के लिए आए हैं। तो हम लोग घर से आए हैं यहाँ पर तो कुछ उद्देश्य से आए हैं। वैसे ही राजा साहब आप इस संसार से जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या उद्देश्य है? किस कारण से आप जा रहे हैं? राजा ने कहा कि मुझको पता नहीं है। मंत्री ने तीसरा प्रश्न किया कि आप इस संसार से जा रहे हैं, लेकिन किस साधन से जा रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से गोरखपुर जाते हैं तो या तो हम बस से जाते हैं या बाइक से जाते हैं, कोई ना कोई साधन से जाते हैं ना। वैसे ही आप इस संसार से जा रहे हैं तो आप किस साधन से जा रहे हैं? आपको पता है? राजा ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं। उस समय मंत्री ने कहा कि महाराज आप इस संसार से जा रहे हैं, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि आप जा कहां रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, किस साधन से जा रहे हैं, कुछ भी आपको पता नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि पूरे राज्य में आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। आप ही सबसे बड़े मूर्ख हो। जैसे ही मंत्री ने यह बात कही, उसी समय जो है राजा साहब की मृत्यु हो गई। यह प्रसंग, यह कहानी बहुत छोटी है पर शिक्षा बहुत बड़ी है। वास्तव में ये कहानी उस राजा की नहीं, यह कहानी हम सब की है। हम सब लोग भी संसार से जाने वाले हैं,
कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है। कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो इस संसार में आया है वो जाएगा। गीता में कृष्ण गर्जना करते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो जरूर इस संसार से जाएगा। तो वास्तव में हम सब लोग भी जाने वाले हैं इस संसार से, लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि हम लोग कहां जाने वाले हैं? जाने वाले हैं ये तो पक्का पता है, लेकिन कहां जाने वाले हैं ये पता है हम लोगों को? हम लोग को पता नहीं है। और हम लोग भी संसार से क्यों जाएंगे या जा रहे हैं, हम लोगों को भी यह पता नहीं है। और किस साधन से जाएंगे हम लोगों को भी यह पता नहीं। जैसे राजा को तीनों प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था, जैसे राजा के पास तीनों प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था, वैसे ही हम मनुष्यों के पास भी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं है। इसीलिए हम सब लोग भी वास्तव में सबसे बड़े मूर्ख हैं। सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि जो व्यक्ति, शास्त्र में बताया गया है कि इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें सबसे पहले जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं इस संसार से जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, किस साधन से जाऊंगा। हम सबको मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीते जी जब तक हमारी बुद्धि काम कर रही है तब तक जो है हमें इस बात का पता लगा लेना चाहिए। नहीं तो अगर हम जीते जी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अगर हम यह जानते नहीं है, यह जिज्ञासा नहीं करते हैं, तो वास्तव में हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके सबसे पहले हमें जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी जी ने वो वाला माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। इसीलिए सनातन गोस्वामी जी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी से सबसे पहला प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूं। देखिए, इस संसार में कई लोग जो है ना भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, लेकिन हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ठीक है, भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमें खुद को जानना चाहिए। क्योंकि जिस दिन जो है हम खुद को जान जाएंगे उस दिन जो है भगवान का दर्शन अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमें जो है सबसे पहले खुद को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। कहते हैं कि एक बार एक आदमी जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और उसने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि साक्षात भगवान आपको दर्शन देते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो क्या आप जो है मुझको भी भगवान का दर्शन करा देंगे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जरूर करा देंगे। अरे करा क्या देंगे, आज ही जो है भगवान मेरे पास आने वाले हैं
तो आप जो है मुझको अपना पता बता दीजिए, मैं भगवान को ही आपके पते पर भेज दूंगा, आपके पास भेज दूंगा। बस मुझे जो है ना इस कागज पर अपना पता लिख करके दे दीजिए। उस समय उस आदमी ने कागज पर अपने ऑफिस का पता लिख कर दिया। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि देखिए, मुझे जो है आपके ऑफिस का पता नहीं चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए। देखिए, ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मुझे आपके ऑफिस का पता नहीं चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए। उस समय वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने अपने घर का पता दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि महाराज, मुझको जो है ना आपके घर का पता नहीं चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए, आपका पता चाहिए। वह आदमी और हैरान हुआ और उसने जो है अंत में अपने दुकान का पता दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि महाशय जी, मुझे आपके दुकान का पता नहीं चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए, आपका पता चाहिए। जब इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, उस समय उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं और अंत में वह रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में पड़ गया और कहा कि महाराज क्षमा करें, जब मैं अपने को ही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तो फिर मैं ये कैसे जानूंगा कि मेरा पता क्या है। जब मैं अपने को ही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं खुद को ही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, जब मैं अपने को ही नहीं जानता हूं तो फिर अपना पता कैसे जानूंगा। इसलिए कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि मैं कौन हूं और मेरा पता क्या है। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप अपने घर जाइए और जा करके सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आप कौन हैं और फिर पता कीजिए कि आपका पता क्या है, और फिर उसके बाद जब आप ये जान जाएंगे ना कि मैं कौन हूं और मेरा पता क्या है, उसी दिन आपको भगवान का दर्शन अपने आप हो जाएगा। यह कहानी बहुत छोटी है लेकिन इस कहानी की शिक्षा भी बहुत बड़ी है। हम सब लोग भी जो है ना भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए भगवान के दर्शन के लिए हम लोग ललायित रहते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में अगर भीड़ हो तो हम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर पाते हैं, हम लोग भीड़वे में धक्का धुक्की करके हम लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित रहना चाहिए, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप खुद को जानिए कि मैं कौन हूं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे ना कि मैं कौन हूं, उस दिन भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, मंदिर में रहने वाले भगवान आपके पास चले आएंगे दर्शन देने के लिए। इसीलिए मनुष्य देह प्राप्त करके हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। क्योंकि बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुषों ने भी सबसे पहले खुद को जाना कि मैं कौन हूं, और फिर बाद में भगवान को जानने का प्रयास किया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का ही उदाहरण ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में गए और जा करके अपने गुरुदेव का आश्रम का दरवाजा खटखटाए। उस समय उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से दीक्षा भी नहीं लिया था, शिक्षा भी नहीं लिया था, पहली बार गए, दरवाजा खटखटाया
अंदर से रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि आप कौन हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। मुझे खुद पता नहीं कि मैं कौन हूं, इस संसार में कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्यों मेरे शरीर में इतना परिवर्तन हो रहा है, क्यों मैं दुखी हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं खुद ही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूं। आप मुझे बतलाइए कि मैं कौन हूं। मुझको खुद मेरा परिचय पता नहीं है कि मैं कौन हूं, आप मुझे बतलाइए। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कृपा करके उनको सब ज्ञान प्रदान किया। लेकिन कहने का भाव ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी सबसे पहले खुद को जाना, फिर भगवान को जाना। इसीलिए हम सबको भी जो है सबसे पहले खुद को जानना चाहिए, फिर उसके बाद भगवान को। इसीलिए आज जो है सबसे पहले हम खुद को जानेंगे कि मैं कौन हूं। क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से सबसे पहला प्रश्न यही किया कि के आमी, मैं कौन हूं, सबसे पहला प्रश्न। तब इस प्रश्न का उत्तर क्या है, हम कौन हैं? तब एक बार हम कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो है हम रामायण के प्रसंग से जान सकते हैं। रामायण में प्रसंग है कि एक बार लंकापति रावण ने हनुमान जी महाराज जी से यही प्रश्न किया कि अरे बंदर तू कौन है। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि अरे बंदर तू कौन है। उस समय हनुमान जी ने रावण से कहा कि देखो रावण, मेरा 3 परिचय है। हनुमान जी ने कहा कि मेरा सबसे पहला परिचय यह है कि अगर अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मैं यह हाड़ मांस का शरीर हूं। अगर अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मैं यह हाड़ मांस मल मूत्र से बना हुआ शरीर हूं। लेकिन अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मैं जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का दास हूं। सबसे पहला तो मेरा सबसे पहला परिचय ये है कि अगर अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, मूर्खता की दृष्टि से देखा जाए तो मैं यह पांच भौतिक शरीर हूं। और मेरा दूसरा परिचय यह है कि अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मैं जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का दास हूं, उनका सेवक हूं। दासो अहम कौशलेंद्रस्य। भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मैं भगवान राम का दास हूं। और मेरा तीसरा परिचय यह है कि अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मैं यह शरीर नहीं हूं और मैं दास भी नहीं हूं। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मैं जो है भगवान, उस सच्चिदानंद भगवान का अंश आत्मा हूं, उस परमात्मा का अंश आत्मा हूं। ये मेरा तीसरा परिचय है। तो रामायण में रावण और हनुमान जी के इस प्रसंग से हमको हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हम कौन हैं? तो हनुमान जी बतलाते हैं कि हम जो है अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम जो है ये हाड़ मांस मल मूत्र पीव बाल नख से बने हुए हम ये शरीर नहीं है। हम जो है आत्मा हैं, सच्चिदानंद भगवान के अंश हम आत्मा हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग क्या बतलाते हैं कि हम जो है गोविंद गोपाल दास हैं, हमारा यहाँ जन्म हुआ फलाना ठिकाना, हमारा नाम ये है, हम अमुक सेठ हैं, हम फलाना ठिकाना ये है। हम लोग अपना परिचय देते हैं, ये सब अपना परिचय देते हैं। परंतु हमारा ये सब जो परिचय देते हैं वो हमारे शरीर का परिचय है, हमारा परिचय नहीं है।
हमारा वास्तविक परिचय क्या है कि हम जो है ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से भिन्न, शरीर से अलग हम आत्मा हैं। कबीर जी कहते हैं कि तेरा निर्मल स्वरूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। कबीर जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू जो है हाड़ मांस मल मूत्र रक्त खून पीप से बना हुआ, तू ये शरीर नहीं है। तू जो है इस शरीर से पृथक उस सच्चिदानंद में भगवान का अंश आत्मा है। तू ये पांच भौतिक शरीर नहीं है। तो हमारा वास्तविक परिचय ये है कि हम भगवान के अंश आत्मा हैं। तो अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि हम आत्मा हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? क्योंकि आत्मा को तो देखा नहीं किसी ने, तो हम इसका प्रमाण क्या है? तो देखिए, हम आत्मा हैं, इसके चार प्रमाण हैं। चार प्रमाण। सबसे पहला प्रमाण ये है, आप इसको चार उदाहरण से समझ सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण ये है कि आप देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उस समय उसके घर के लोग जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर के क्या कहते हैं कि अरे वो चले गए, मेरे पिताजी चले गए, मेरी माँ चली गई, मेरी बहन चली गई, जो भी गया है कहने लगते हैं कि वो चले गए। लोग जो है दुनिया में गीत भी गाते हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा वो देश जहां तुम चले गए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं कि वो चले गए। इंग्लिश में भी लोग कहते हैं कि पासेस अवे, वो चले गए, चले गए। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस आदमी से हम प्रेम करते थे, जिसको हम अपना मानते थे, वो तो हमारे सामने पड़ा है, फिर चला कौन गया? हा? ये सोचने जैसी बात है कि नहीं? लोग कहते हैं कि वो चले गए। अरे भाई, हम जिसको हम अपनी माँ कहते थे, पिता कहते थे, भाई कहते थे, दादा कहते थे, वो तो हमारे सामने पड़ा है, उसका शरीर हमारे सामने पड़ा है, फिर चला कौन गया? हमारे आचार्य लोग कहते हैं जो चला गया वो कोई और नहीं, वो आत्मा ही है। आदमी का शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन शरीर के भीतर से जो आत्मा है वो निकल जाती है, वो चली जाती है। तो इस उदाहरण से, इस प्रमाण से, इस पहले प्रमाण से साबित होता है कि हम सब लोग जो है आत्मा हैं। हम सब लोग ये शरीर नहीं है, हम शरीर से भिन्न आत्मा है। ये पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। ये सब बहुत तात्विक बातें हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा भी ध्यान यहाँ वहाँ गया तो पूरा ज्ञान ऊपर से चला जाएगा। दूसरा उदाहरण ये है कि देखिए, ये माइक मेरा है। इस उदाहरण को सब लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, ये जो माइक है, ये माइक मेरा है, ये माइक मेरा है, लेकिन मैं माइक नहीं हूँ। ये माइक मेरा है, लेकिन मैं माइक नहीं हूँ, मैं माइक से अलग हूँ ना। जैसे ये मोबाइल मेरा है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं हूँ, मैं इस मोबाइल से अलग हूँ, है ना। जैसे ये घड़ी मेरा है, लेकिन मैं घड़ी नहीं हूँ, मैं इस घड़ी से अलग हूँ। जैसे ये स्पीकर मेरा है, लेकिन मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं इस स्पीकर से अलग हूँ, है ना। तो जैसे यह माइक मेरा है, लेकिन मैं माइक नहीं हूँ, जैसे यह मोबाइल मेरा है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं हूँ, वैसे ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? आत्मा। आप लोग समझे कि नहीं इस बात को? हम लोग हमेशा कहते हैं ना
कि ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा। हम लोग कहते हैं ना कि ये शरीर मेरा है, तो ये शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ये माइक मेरा है लेकिन मैं माइक नहीं हूं, मैं माइक से अलग हूं। वैसे ये शरीर मेरा है लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। जैसे घर मेरा है लेकिन मैं घर नहीं हूं, मैं घर से अलग हूं। वैसे ये शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो इस दूसरे उदाहरण से साबित होता है कि हम सब लोग आत्मा हैं। और तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा प्रमाण क्या है? इसको भी आप उदाहरण से समझ सकते हैं और बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप देखिए, जो मरा हुआ आदमी होता है ना, उसके पास भी 2 पांव होता है, और जो जिंदा आदमी होता है उसके पास भी 2 पांव होता है। जो मरा हुआ आदमी है उसके पास भी 2 हाथ होता है, और जो जिंदा आदमी है उसके पास भी 2 हाथ होता है। जो मरा हुआ आदमी है उसके पास भी 2 आंख होता है, और जो जिंदा आदमी होता है उसके पास भी 2 आंख होता है। मरे हुए व्यक्ति के पास जितने अंग होते हैं, जीवित आदमी के पास भी उतने ही अंग होते हैं। लेकिन फिर भी उस मरे हुए व्यक्ति में ऐसी कौन सी वस्तु नहीं होती है जो हम में और उसमें एक अंतर पैदा करती है कि वो मरा हुआ है और हम जिंदा हैं। मरे हुए आदमी के पास भी सब है और जीवित आदमी के पास भी सब है, लेकिन फिर भी उस मरे हुए आदमी में ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो हम में और उसमें अंतर पैदा करती है कि वो मरा है और हम जिंदा हैं। वो अंतर पैदा करने वाली वस्तु क्या है? आत्मा है। उस मरे हुए आदमी के पास भी 2 हाथ, 2 पांव, 2 कान होते हैं, सब होता है। जो जीवित आदमी के पास होते हैं सब होता है उसके पास, लेकिन फिर भी उसको कहा जाता है कि वो मर गया, और हमको कहा जाता है जिंदा है। क्यों? उसमें ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है? उसमें आत्मा नहीं है। तो इस तीसरे उदाहरण से, प्रमाण से साबित होता है कि हम सब लोग आत्मा हैं। आत्मा। और चौथा प्रमाण क्या है? इसको भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप देखिए, जब हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग सपना देखते हैं, है ना? हम लोग सपना देखते हैं, और सपना में भी कई लोग बड़ा अजीब अजीब सपना देखते हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा। एक बार जो है ना, एक आदमी जो है वो रात को सपना देखा और सुबह में उठ करके अपने पत्नी से गुस्से में आकर के कहा कि पता है तुमको हम रात में क्या सपना देखे हैं? तो पत्नी ने कहा क्या देखे हैं? तो पति ने कहा कि हम लैट्रिन के टंकी में गिर गए थे। हम उसी में गिर गए थे, और पता है केवल सपनवा यहीं तक नहीं था। तुम जो है ना पूरा जीभ से साफ कर रहे थे। कुछ ऐसे ऐसे नमूने लोग होते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे। तो कुछ लोग ऐसा ऐसा सपना देखते हैं। तो खैर आप लोग इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो जब हम लोग रात को सो जाते हैं तो हम लोग सपना देखते हैं, है ना? और जब हम सुबह उठते हैं तो हम लोग अपने स्वजनों से कहते हैं कि अरे आज रात को तो हमने बहुत अच्छा सपना देखा, बहुत अच्छा सपना देखा। लेकिन एक प्रश्न होता है कि जब हम सो जाते हैं, हम इस संसार में कोई भी दृश्य आंखों से देखते हैं, है ना? हम कोई भी दृश्य आंखों से देखते हैं, और जब हम सोए रहते हैं उस समय तो हमारी आंखें बंद रहती हैं। फिर सपना किसने देखा? हाँ,
हम इस संसार में कोई भी दृश्य देखते हैं तो आंखों से देखते हैं, और जब हम सोए थे उस समय तो हमारी आंखें बंद थी। फिर सपना किसने देखा? आत्मा ने देखा। तो इस चौथे प्रमाण से भी साबित होता है कि हम सब लोग जो है ये भौतिक मांस, मल, मूत्र, रक्त, हड्डी, पीप से बने हुए हम लोग ये शरीर नहीं है। हम इस शरीर से भिन्न, हम इस शरीर से अलग, हम सब लोग आत्मा हैं। हम सब लोग आत्मा हैं। तो सनातन गोस्वामी जी ने सबसे पहला प्रश्न क्या किया कि मैं कौन हूं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि मैं यहाँ शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं। आत्मा हूं। और इसको हम लोगों ने 4 प्रमाणों से समझ लिया कि हम ये शरीर नहीं, हम शरीर से भिन्न आत्मा है। अब जो है आप लोग तनिक विचार कीजिए कि हम लोग जो है आत्मा, लेकिन हम लोग जो है एक भी काम जो है आत्मा के लिए नहीं करते हैं। हम सब लोग सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के पूरा रात तक, रात से लेकर के पूरा 24 घंटे तक, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, पूरा जिंदगी भर हम जितना भी काम करते हैं, हम एक भी काम आत्मा के लिए नहीं करते हैं। हम सारा काम जो है इस शरीर के लिए करते हैं। हम हैं आत्मा, लेकिन हम एक भी काम इस आत्मा के लिए नहीं करते हैं। सारा काम जो है हम शरीर के लिए करते हैं। हम पढ़ते हैं शरीर के लिए, हम खाते हैं शरीर के लिए, हम पैसे कमाते हैं शरीर के लिए, हम घर बनाते हैं शरीर के लिए, हम शादी करते हैं शरीर के लिए, हम बच्चे जन्म देते हैं शरीर के लिए, हम गाड़ी खरीदते हैं शरीर के लिए, हम एसी खरीदते हैं शरीर के लिए, हम कूलर खरीदते हैं शरीर के लिए, हम मोबाइल खरीदते हैं शरीर के लिए, हम बिस्तर खरीदते हैं शरीर के लिए, हम हीटर खरीदते हैं शरीर के लिए, सारा हम घर खरीदते हैं शरीर के लिए। हम हैं आत्मा, लेकिन हम एक भी काम आत्मा के लिए नहीं करते हैं। हम सारा काम जो है इस शरीर के लिए करते हैं। अब आप लोग ही विचार कीजिए कि हम सब लोग हैं आत्मा, और आत्मा के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। दिन रात हम लोग शरीर के लिए ही काम करते रहते हैं। तो आप लोग बताइए कि हम लोग सुखी कैसे होंगे? यह तो वैसे ही है कि जैसे एक तोता जो है, जैसे एक पिंजरे में बैठा हुआ तोता स्वयं के लिए कुछ न करके वह दिन रात अगर केवल पिंजरे के लिए ही काम करता रहे, तो बताइए क्या वह तोता सुखी होगा? उसी तरह से हम सब लोग भी जो है केवल इस शरीर रूपी पिंजरे के लिए ही दिन रात काम करते रहते हैं। इस शरीर रूपी पिंजरे के भीतर जो आत्मा रूपी तोता है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, तो हम लोग कैसे सुखी होंगे? मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि एक बार एक तोता जो है पिंजरे में बैठे बैठे बहुत दिनों से रो रहा था। तो घर के मालिक को दया आई और उसने सोचा कि लगता है ना यह तोता इसलिए रो रहा है क्योंकि ये लोहे के पिंजरे में है। अगर मैं इसको लोहे के पिंजरे से निकालकर चांदी के पिंजरे में डाल दूं तो सुखी हो जाएगा। तो आदमी मार्केट में गया और एक चांदी का पिंजरा लाया और तोते को जो है लोहे के पिंजरे से निकाल करके चांदी के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन आश्चर्य, फिर भी तोता रोता रहा। फिर उस आदमी ने देखा तो उसको लगा कि लगता है ये चांदी के पिंजरे में इसलिए रो रहा है, अगर मैं इसको सोने के पिंजरे में डाल दूंगा ना तो ये सुखी हो जाएगा। फिर वो मार्केट में गया और वो जो है सोने का पिंजरा लेकर के आया और उस तोते को चांदी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात, तोता रोता ही रहा। फिर उस आदमी को लगा कि लगता है कि सोने के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, अगर सोने के पिंजरे को थोड़ा मैं डेकोरेशन करवा दूंगा ना डायमंड से, हीरा मोती से,
तो ये तोता सुखी हो जाएगा। तो वह आदमी जो है उस सोने के पिंजरे को बहुत सारे हीरे मोती डायमंड से जो है उसको बहुत अच्छा जड़वा दिया, बहुत अच्छा उसका डेकोरेशन करवा दिया। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि तोता फिर भी रोता ही रहा, रोता ही रहा। और रोते 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 जो है एक दिन तोता जो है मर गया। वास्तव में ये जो तोते की कथा है ना, हम सबकी कथा है। जैसे वह आदमी जो है उस पिंजरे के भीतर बैठे हुए तोते के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, उस तोते को भूख लगी थी इसलिए रो रहा था। लेकिन आदमी जो है उस तोते को भोजन न दे करके उस तोते के पिंजरे को जो है दिन रात सजाने में लगा हुआ था। इसीलिए वह तोता दुखी था और रोते रोते मर गया। इसी तरह से हम सब लोग भी जो है ना, इस शरीर रूपी पिंजरे में जो आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है, इसको भूख लगी है। इसको किस चीज की भूख है? भगवान के भजन की भूख है, भगवान के भक्ति की भूख है। लेकिन हम लोग जो है शरीर रूपी पिंजरे के भीतर जो ये आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है, इसका जो भोजन है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, वह हम सब लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इस आत्मा रूपी तोता का जो पिंजरा है, ये शरीर रूपी पिंजरा जो है, इसी शरीर रूपी पिंजरा को दिन रात हम लोग सजाने में लगे हुए हैं। और जैसे वो आदमी जो है तोते के पिंजरे को कभी चांदी का बनवाया, कभी सोने का बनवाया, कभी हीरे मोती से जड़वाया, वैसे ही हम सब लोग भी जो है इस शरीर रूपी पिंजरे को कभी 1000 का कपड़ा पहनाते हैं, कभी 10,000 का पहनाते हैं, कभी लाख रुपए का शेरवानी और साड़ी पहनाते हैं, कभी इसी शरीर रूपी पिंजरे में हम लोग लाखों रुपए का डायमंड हम लोग पहनते हैं, लाखों रुपए का आभूषण पहनते हैं। हम लोग जो है शरीर रूपी पिंजरे को ही हमेशा सजाने में लगे रहते हैं। और जैसे वह आदमी जो है शरीर रूपी पिंजरे को सजाने में इतना मस्त हो गया कि उसको तोता का कभी ध्यान ही नहीं आया और तोता रोते रोते मर गया, वैसे ही हम सब लोग भी इस शरीर रूपी पिंजरे को सजाने में इतने मस्त हैं, व्यस्त हैं कि इस शरीर रूपी पिंजरे के भीतर जो आत्मा रूपी तोता है, उसको जो उसका भोजन है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान से प्रेम, इस आत्मा रूपी तोता का ये सब भोजन है। लेकिन हम सब लोग जो है आत्मा रूपी तोता का जो भोजन है भगवान की भक्ति, वह सब हम लोग इसको दे नहीं रहे, इसलिए आत्मा दुखी है और एक दिन दुखी रहते 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 आत्मा इस संसार से चला जाता है। तो मेरा सब कुछ कहने का मतलब यह है कि इस संसार में हमारा वास्तविक परिचय है कि हम हैं आत्मा, लेकिन हम सब लोग जो है आत्मा के लिए कुछ भी न करके दिन रात केवल शरीर के लिए काम करते रहते हैं। इसीलिए हम सब लोग दुखी हैं। इसीलिए एक बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि ठीक है शरीर का भी ध्यान रखे, लेकिन केवल शरीर का ध्यान न रखे। शरीर के साथ साथ शरीर के भीतर जो आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है, इसका जो भोजन है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान से प्रेम, यही आत्मा का आहार है। इस आत्मा का भी आहार दिया करें हम लोग। तो सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा कि मैं कौन हूं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है यह है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और ये आत्मा क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि यह आत्मा जो है कृष्ण का दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। यह आत्मा क्या है? यह आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण का दास है, भगवान श्री कृष्ण का सेवक है।
अर्थात हम सब लोग जो है, हम सब लोगों का वास्तविक परिचय यह है कि हम सब लोग जो है भगवान कृष्ण के दास हैं, उनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं। इसीलिए हम सबको ये चैतन्य महाप्रभु जी चैतन्य चरितामृत में बताए हैं कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम सब लोग भगवान कृष्ण के नित्य परमानेंट, हम लोग उनके नौकर हैं, उनके सेवक हैं। यही हम लोग का वास्तविक परिचय है। कभी भी कोई पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम जो है बहुत बड़े स्वर्णकार हैं, चाहे हम बहुत बड़े कपड़ा के बिजनेसमैन हैं, चाहे हम बहुत बड़े टीचर हैं, चाहे शिक्षक हैं। कोई भी हमारा परिचय पूछे तो हमें उनसे कहना चाहिए कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, उनके सेवक हैं, एक छोटे से तुच्छ उनके दरबार के एक छोटे से सेवक हैं, उनके नौकर हैं। हमें यह परिचय देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी से एक बार पूछा गया कि महाप्रभु आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु जी यद्यपि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे पहले कहा नाहम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं वैश्य भी नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं, मैं गृहस्थ भी नहीं, मैं वानप्रस्थी भी नहीं। तो आप कौन है भाई, आप अपना परिचय तो बताइए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं गोपीर भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं जो है गोपियों के जो भरता भगवान कृष्ण हैं, उस भगवान कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूं मैं। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं डायरेक्ट कृष्ण का दास बन जाऊं। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं डायरेक्ट कृष्ण का दास बन जाऊं। मैं तो उनके दासों के दासों के दासों के दासों का मैं दास हूं। गोपीर भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। ये महाप्रभु जी ने अपना परिचय बतलाया। अतः हम सब लोगों को भी यही अभ्यास करना चाहिए। कोई हमसे पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो हमें जब भक्तों के समाज में कोई हमसे हमारा परिचय पूछे तो हमें यही कहना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के एक छोटे से उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। अभी से हम लोग ये अभ्यास करेंगे, कम से कम वाणी से हम लोग कहेंगे तो शायद वो कभी आचरण में भी आ जाएगा। तो हम सब का वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम भगवान के दास हैं। इसीलिए हम सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपने घर पर भगवान का सुंदर छवि रख करके, भगवान का श्री विग्रह रख करके भगवान को स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, उनके लिए फूल की खेती करना, उनके लिए फूल चयन करके उनके लिए ठाकुर जी के लिए माला बनाना, भगवान के लिए सुंदर घर में भोग बनाना और भगवान को जो है सुंदर भोग अर्पित करना, भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करना, भगवान को रोज स्नान कराना, चरणामृत ग्रहण करना, भगवान को अपने घर में रख करके उनकी हमें इस तरह से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, हम भगवान को सुखी करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने आप सुखी हो जाते हैं। जैसे हमारा हाथ जो है गाल पर पाउडर लगाने के लिए जाता है, तो गाल पर पाउडर बाद में लगता है, पहले हमारे हाथ में ही पाउडर लग जाता है कि नहीं? इसी तरह से जब हम भगवान को सुखी करने का प्रयास करने जब हम भगवान को सुखी करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने आप पहले हम ही सुखी हो जाते हैं। जैसे मैं आपको भागवत में प्रहलाद महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, वह आईने के सामने, मान लीजिए एक माता जी हैं और वो आईने के सामने खड़े होकर के और माता जी अपना श्रृंगार कर रही हैं, ठीक है ना?
तो आईने में जो है परछाई दिखती है कि नहीं। जब कोई माता जी आईने के सामने खड़ी होती हैं तो उनकी परछाई भी आईने में दिखाई देती है। तो अगर कोई माता जी जो है आईने के भीतर जो परछाई दिख रही है उसका श्रृंगार करने के लिए जाएंगी तो कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अपना श्रृंगार कर दिया तो आईने में जो परछाई दिख रहा है उसका श्रृंगार अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही अगर हम खुद सुखी होने का प्रयास करेंगे ना तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान को सुखी करने का प्रयास करेंगे ना तो हम अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। इसीलिए हम सब लोगों को भगवान को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे भगवान दुखी नहीं है कि उनको सुखी करने का प्रयास करने की जरूरत है। भगवान तो पूर्ण सच्चिदानंदमय है, आनंदमय है, उनको सुखी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो है अगर थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो भगवान तो सुखी होते ही हैं, हम अपने आप सुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों सेवा करनी चाहिए? क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। देखिए हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जब दीक्षा दी जाती है तो आदमी का नाम बदल करके उस आदमी के नाम के पीछे दास लगा दिया जाता है। दास, जैसे मेरा नाम गोविंद था तो गुरु महाराज जी ने दीक्षा दिया तो मेरे नाम के पीछे दास लगा दिया, गोविंद गोपाल दास। किसी का नाम था वृंदावन चंद्र तो उसके नाम के पीछे लगा दिया वृंदावन चंद्र दास। जब दीक्षा होती है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, किसी की भी दीक्षा होती है तो उसके नाम के, अगर पुरुष है तो उसके नाम के पीछे दास लगा दिया जाता है, और कोई माता जी है तो उनके नाम के पीछे दासी लगा दिया जाता है। ये कंपलसरी है क्योंकि हम सब लोग वास्तव में भगवान के ही दास हैं, दास हैं। तो सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से 3 प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न क्या किया कि महाप्रभु जी आप हमें बतलाइए कि मैं कौन हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महाप्रभु जी कहते हैं कि सनातन गोस्वामी तुम जो है आत्मा हो, तुम ये 5 तत्वों से बने हुए ये जड़ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और ये आत्मा क्या है? आत्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है, अर्थात हम सब लोग भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। ये पहला प्रश्न और ये पहला उत्तर। अब दूसरा प्रश्न क्या है? सनातन गोस्वामी जी ने काशी में चैतन्य महाप्रभु जी से दूसरा प्रश्न किया कि महाप्रभु जी आप हमें ये बतलाइए कि मैंने जब से जन्म लिया तब से सुखी होने के लिए लाखों प्रयास किया, बहुत हाथ पांव चलाया, बहुत दौड़ा, बहुत भागा, बहुत दिमाग लगाया, सुखी होने के लिए लाखों उपाय किया, लेकिन महाप्रभु जी आज तक मैं सुखी नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आज तक मैं सुखी नहीं हुआ, उल्टा मुझे दुख मिला। तो महाप्रभु जी आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत के 3 स्कंद में एक बार विदुर जी ने हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके मैत्रेय जी से यही प्रश्न पूछा कि मैत्रेय जी आप कृपा करके हमें ये बतलाइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान्य दुपारमम वा बिंदेत भूयस्तत् एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। मैत्रेय जी आप हमें ये बतलाइए कि मैंने सुखी होने के लिए लाखों प्रयास किया लेकिन आज तक सुख नहीं मिला, मुझे दुख ही दुख मिला, ऐसा क्यों, मेरे दुख का कारण क्या है। और केवल मैं ही नहीं, संसार में जितने भी जीव हैं वो सारे जीव जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जितना भी काम करते हैं केवल सुख के लिए करते हैं। यदावै करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति, ना सुखम लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति।
सब जीव सुख के लिए ही कर्म करते हैं, दिन रात कर्म करते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। तो जीव के दुख का कारण क्या है? जीव के दुख का कारण क्या है? सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु से ये दूसरा प्रश्न पूछा, और ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में सब लोग दुखी हैं। हाँ, दुखी होने का कारण अलग अलग है। हो सकता है कि किसी के पास रहने का प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास 4 मंजिले का घर है, तो उसको रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वह किसी और कारण से दुखी है, उसके शरीर में बीमारी है इसलिए दुखी है। हो सकता है कि कोई बीमारी के कारण दुखी नहीं है, तो हो सकता है उसको कोई संतान नहीं इसलिए दुखी है। हो सकता है कोई संतान के कारण नहीं दुखी है, तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए दुखी है। तो अलग अलग कारणों से सब लोग दुखी हैं, लेकिन दुखी सब लोग हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सब लोग दुखी हैं, दुखिया सब संसार है। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आधार। इस संसार में सब लोग दुखी है, सब लोग दुखी हैं, लेकिन इस दुख का कारण क्या है? आदमी दुखी क्यों है? तब हमारे आचार्य लोग इसके 2 कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि संसार में जीव इसलिए दुखी है क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है। इस संसार में सुख है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है। अब आप विचार कीजिए कि जब इस संसार में सुख है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है, जब सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? इस संसार में केवल दुख ही दुख है, तो दुख ही मिलेगा ना। इस संसार में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है, इसीलिए सब लोग दुखी हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना कि इस संसार में कोई व्यक्ति लाख प्रयास कर ले, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख है ही नहीं यहाँ पर। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है कि हम पानी को मथे ना तो उसमें से घी प्रकट हो जाए, हो सकता है कि हम बालू को पेरे न तो उसमें से तेल निकल जाए, जबकि यह संभव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हो सकता है कि हम पानी को मथे तो उसमें से घी निकल जाए, हो सकता है कि हम बालू को पेरे तो उसमें से तेल निकल जाए, हो सकता है कि हम बर्फ को रगड़े तो उसमें से आग प्रकट हो जाए, हो सकता है कि कछुए के पीठ पर बाण आ जाए, जबकि ये सब कुछ असंभव है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह असंभव कार्य भी एक बार संभव हो सकता है, लेकिन संसार के वस्तुओं से सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे पानी को कितना भी मंथन कर लीजिए उसमें से घी नहीं निकल सकता, वैसे ही आप इस संसार के वस्तुओं को कितना भी भोग लीजिए कभी इसमें से सुख नहीं मिल सकता। आज तक किसी को नहीं मिला। अरे हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास भोगने के लिए है ही क्या? इस धरती पर कितने बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट आए, जो पूरे भूमंडल के राजा थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। हजारों स्त्रियां थी, हजारों सद्गुण संपन्न उनके पुत्र थे, सब कुछ था उनके पास, हजारों नौकर चाकर गाड़ियां, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी संसार के वस्तुओं को कितना भी भोगा लेकिन उनको सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे धान का जो चावल का जो छिलका होता है उसको गांव में भूसी कहते हैं ना, जैसे भूसी को कितना भी चबा लीजिए, चावल के छिलका को कितना भी चबा लीजिए उसमें से रस निकलेगा, क्योंकि उसमें से रस है ही नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि अरे हम 1 क्विंटल चबाए रस निकल जाए, तो कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम इसको ना एक क्विंटल नहीं, हम इसको पूरा 1 ट्रक चबा जाएंगे,
तो आप बताइए कि वो 1 क्विंटल नहीं चाहे, एक ही ट्रक चबा ले, उसको 1 बूंद रस मिलेगा? उल्टा वो मर जाएगा, है कि नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे सिद्ध संत का वाक्य है कि जैसे चावल के छिलका को कितना भी चबा लीजिए उसमें से रस नहीं निकल सकता है, रस नहीं मिल सकता है, वैसे ही संसार के वस्तुओं का आप कितना भी भोग कर लीजिए सुख नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र के एक संत हो गए तुकाराम जी, वे कहते हैं कि हो सकता है कि इस धरती पर जितनी भी नदियां हैं ना, वो सारी नदियां जो है वो अमृत की नदियां बन सकती है, जबकि यह संभव है। लेकिन तुकाराम जी कहते हैं कि यह संभव कार्य भी संभव हो सकता है। धरती पर जितनी भी नदियां हैं, समुद्र है, वो सारे अमृत के समुद्र हो सकते हैं, और जितने भी पर्वत हैं वो सारे पर्वत जो है सोने के पर्वत हो सकते हैं। कस्या में भी हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं कि जितने भी पर्वत है ना, पत्थर के पर्वत है, वो सारे पत्थर के पर्वत जो है सोने के पर्वत बन सकते हैं। जितने भी वृक्ष हैं वो सारे कल्प वृक्ष बन सकते हैं, जबकि ये सब कुछ असंभव है। लेकिन तुकाराम जी कहते हैं कि यह असंभव कार्य भी एक बार संभव हो सकता है, लेकिन संसार के वस्तुओं से किसी को सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। संत लोग चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कहते हैं, चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधार कीजिए छिनम बारंबारा हो। संत कहते हैं कि अरे संसारियों, आप जिस भोगों को भोगने के लिए प्रयास कर रहे हो ना, उन भोगों को हमने बहुत बार, एक नहीं हजारों हजारों बार भोग करके देख लिया है, उसमें सुख नहीं है। आप खुद के अनुभव से काम मत लीजिए, हमारे अनुभव से आप सीख ले लीजिए। संसार के वस्तुओं में सुख नहीं मिल सकता, सुख नहीं है इस संसार में। देखिए, इस संसार में वास्तव में सुख नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि अरे जिसके पास 4 मंजिले का घर है ना, वो आदमी सुखी है, जिसके पास बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा है वो आदमी सुखी है। परंतु ऐसा नहीं, हम लोग को दूर से देखने पर लगता है कि सुखी है, लेकिन जाके पास में पूछिए, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा दुखी वही आदमी है। इस संसार में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण, इस जगत को बनाने वाले भगवान कृष्ण जो है, गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। इस जगत को बनाने वाले भगवान गीता में कहते हैं कि इस संसार में सुख है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है, तो सुख मिलेगा कहां से? भगवान इस संसार में बोर्ड लगाए हैं दुखालयम अशाश्वतम। जैसे कोई पुस्तक का दुकान है, तो वो पुस्तक वाला आदमी जो है अपने दुकान पे क्या बोर्ड लगाता है? पुस्तकालय, पुस्तक भंडार, है ना। पुस्तकालय मतलब उस दुकान के अंदर केवल पुस्तक ही पुस्तक भरा हुआ है। वैसे ही जगत को बनाने वाले भगवान कृष्ण गीता में जो है इस संसार के ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगाए हैं। क्या बोर्ड लगाए? उस बोर्ड पे क्या लिखा है? दुखालयम। दुखालयम, दुख का अर्थ होता है कष्ट, क्लेश, और आलय का अर्थ होता है घर। दुखालय का अर्थ हुआ कि संसार दुखों का ही घर है। जैसे हम सोना चांदी का दुकान खोल करके आगे हम लिखते हैं इस पूरा स्वर्ण का दुकान है, वैसे भगवान ने संसार की रचना करके संसार में बोर्ड लगाया, किसका? दुखालयम। ये संसार दुखालय है। अब बताइए, यहाँ पर केवल दुख ही दुख है तो सुख मिलेगा कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है पुस्तकालय में जाए और जा कर दिए, ए पुस्तक वाले जी, थोड़ा हमको 4 समोसा दे दीजिए ना। तो व्यक्ति कहेगा कि अरे भाई ये पुस्तकालय है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, समोसा नहीं मिलता है कि नहीं? कोई आदमी मेडिकल के दुकान पे जाए, औषधालय के दुकान पे जाए,
और जाकर कहे कि ऐ महाराज थोड़ा हमको 2-4 पुस्तक दे दीजिए ना, कहे कि क गिलास पिए बड़ा पहले बताइए है कि नहीं? अरे भाई औषधालय का दुकान है तो इसमें पुस्तक थोड़ी मिलेगा, क्योंकि औषधालय में केवल औषधि होती है। तो जिस प्रकार से पुस्तकालय में हमको जो है समोसा नहीं मिल सकता क्योंकि पुस्तकालय में केवल पुस्तक ही पुस्तक होता है, जैसे औषधालय में हमको जो है पुस्तक नहीं मिल सकता क्योंकि औषधालय में केवल दवाई दवाई होती है, वैसे ही इस दुखालय जगत में हमको कभी सुख नहीं मिल सकता क्योंकि इस दुखालय जगत में केवल दुख ही दुख भरा हुआ है। यहाँ पर जब से जीव गर्भ में प्रवेश करता है उसी दिन से उसका दुख शुरू होता है। आप सोचिए ना कि इतने छोटे से गर्भ में रहना ही अपने आप में यही कितना बड़ा दुख है। मान लीजिए यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं किसी एक आदमी को कहूँ कि आपको जो है एक बोरा में बंद करके 1 घंटा रखना चाहते हैं, कोई रहेगा? और अभी गर्मी के दिन में हम लोग एक बोरा में जो है 1 घंटा भी जो है हम लोग रह नहीं सकते हैं। परंतु जीवन का ये हकीकत सत्य है कि हम सब लोग, बोरा तो बहुत बड़ा होता है लेकिन बोरा से कितना छोटा होता है माता का गर्भ। उस गर्भ में हम लोग 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 9 महीना तक हम लोग रहे हैं। 9 महीना तक रहे हैं। सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। तो इस संसार में सुख है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है। तो इस मेरा सब कुछ कहने का मतलब यह है, इधर बात ना करें कृपा करके। मेरा सब कुछ कहने का मतलब ये है कि इस संसार में सब लोग दुखी हैं। और दुख का कारण क्या है? सबसे पहला कारण यह है कि इस संसार में केवल चूंकि दुख ही दुख है, इसीलिए सब लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। चूंकि संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, इसीलिए इस संसार में सब लोग दुखी हैं। क्योंकि दुख है तो दुख ही तो मिलेगा ना, सब लोग दुखी हैं। तो जीव के दुख का सबसे पहला कारण यह है। और दूसरा कारण क्या है? हमारे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव के दुख का दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं कि हे सनातन, इस संसार में सभी जीवों के दुख का कारण यह है, सभी जीव इसलिए दुखी हैं क्योंकि सभी जीव जो है भगवान से अलग हो गए हैं, इसलिए दुखी हैं। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख। इस संसार में सभी जीव जो है भगवान से अलग हो गए, इसीलिए दुखी हैं। जैसे आप उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे एक स्क्रू जो होता है वह गाड़ी से अलग होकर के रोड पर गिर जाता है ना, और रोड पर गिर करके दिन भर में हजारों लोगों का लात खाते रहता है। और कब तक लात खाते रहता है? जब तक वह स्क्रू पुनः गाड़ी से न जुड़ जाए तब तक वो लात खाते रहता है ना। तो जिस प्रकार से स्क्रू गाड़ी से अलग होकर के रोड पर गिर जाता है, वैसे ही हम सब लोग भी जो है भगवान से अलग होकर के इस संसार सागर में गिर गए हैं। और जैसे स्क्रू गाड़ी से अलग होकर के रोड पर गिर करके रोज हजारों लोगों का लात खाता है, वैसे ही हम सब लोग भी भगवान से अलग होकर के संसार सागर में गिर पड़े हैं। और यहाँ पर कभी माया का लात, कभी स्वजनों का लात, कभी समाज का लात, कभी परिवार का लात, कभी अपने ही शरीर से जन्मे हुए संतानों की लात, कभी सरकार की लात, कभी दूसरे देश की लात, कभी आतंकवादियों की लात, कभी
दुश्मनों की लात, दिन रात हजारों लोगों का लात खा रहे हैं हम लोग। हजारों लोगों का लात खा रहे हैं। और जैसे स्क्रू जो है, जब तक वह गाड़ी से नहीं जुड़ जाएगा तब तक वह लात खाते ही रहता है। जैसे स्क्रू जो है वह गाड़ी से जुड़ जाए, जैसे रोड पर गिरा हुआ स्क्रू अगर गाड़ी से पुनः जुड़ जाता है तो उसका लात खाना बंद हो जाता है, वैसे ही इस संसार सागर में गिरा हुआ जीव अगर भगवान से पुनः जुड़ जाए ना तो उसका दुखी होना बंद हो जाता है। उसका दुखी होना बंद हो जाता है। इसीलिए अगर हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं ना तो हम सब लोगों को भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान से जुड़ना चाहिए। अगर हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। भगवान से जुड़िए। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि अगर कोई मछली है, उस मछली को आप जल से बाहर निकाल करके आप उसको झूले पर झुलाइए, उसको लाखों रुपए के बेड पर सुलाइए, उसको एरोप्लेन में घुमाइए, उसको रसगुल्ला खिलाइए, उसके नाम से बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर दीजिए, उसकी खूब आरती पूजा कीजिए, खूब बहुत बड़ा सभा लगा करके उसकी खूब प्रशंसा कीजिए, उसकी खूब प्रतिष्ठा कीजिए, खूब सम्मानित कीजिए, तो क्या वो मछली सुखी होगी? मछली को सुखी करने का एक ही उपाय है, क्या? कि उस मछली को जो है पुनः पानी में छोड़ दीजिए, अर्थात उसको पानी से जोड़ दीजिए। एक ही उपाय है। उसी तरह से एक जीव को भगवान से अलग करके आप उसको झूले पर झुलाइए, उसको लाखों रुपए के बेड पर सुलाइए, उसको एरोप्लेन में घुमाइए, उसको जो है उसके नाम से आप बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर दीजिए, उसका खूब मान सम्मान कीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल करके आप कुछ भी कर लीजिए, वो सुखी नहीं हो सकती। उसको सुखी करने का एक ही उपाय है कि उसको पुनः पानी में छोड़ दीजिए, पानी से जोड़ दीजिए। वैसे ही भगवान से अलग हुए जीव को आप सुखी करने के लिए लाख उपाय कर लीजिए, कोई सुखी नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ। सुखी करने का एक ही उपाय है कि जीव को पुनः भगवान से जोड़ दीजिए। भगवान से जीव जुड़ जाएगा, सुखी हो जाएगा। इसीलिए खुद भी भगवान से जुड़िए और दूसरे लोगों को भी भगवान से जोड़िए। देखिए, जीव के ऊपर सबसे बड़ा उपकार क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जीव के ऊपर सबसे बड़ा उपकार क्या है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं जीव को भगवान से जोड़ देना, यही जीव के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। कहते हैं कि एक बार एक लड़का जो है, एक बच्चा जो है, मेले में अपने पिताजी से बिछड़ गया, भटक गया, बिछड़ गया और बिछड़ करके रोने लगा। अब जो है रोते रोते जा रहा था तो मेले में किसी की नजर पड़ी तो उसको लगा कि लगता है ना बच्चा भूखा है। इसीलिए उस पहले आदमी ने उस बच्चे को कुछ भोजन खरीद के दे दिया और बच्चे ने भोजन किया, लेकिन फिर भी रोता रहा। फिर रोते रोते मेले में आगे बढ़ा तो किसी दूसरे आदमी की नज़र पड़ी तो उसने सोचा कि लगता है बच्चा मेले में आया, इसके पास पैसे नहीं है ना, इसलिए दुखी है। तो दूसरे आदमी ने उसको पैसे दे दिया, लेकिन फिर भी बच्चा रोता रहा। फिर बच्चा रोते रोते मेले में आगे बढ़ा तो किसी तीसरे आदमी की नज़र बच्चे पर पड़ी। उसको लगा कि ठंडी का मौसम है, बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं, तो उस तीसरे आदमी ने उसको अच्छा कंबल खरीद के दे दिया, कपड़ा खरीद के दे दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, बच्चा फिर भी रोता रहा।
अब जो है फिर रोते रोते आगे जा रहा था तो चौथे आदमी की नज़र पड़ी। तो उसने सोचा कि लगता है ये मेले में ये बच्चा जो है अपने पिताजी से बिछड़ गया है, इसको इसके पिताजी से मिला देना चाहिए। तो चौथा आदमी तुरंत पुलिस चौकी में संपर्क किया और वहाँ पर जा कर के सारा उस बच्चे को ले गया और सारा उसका एड्रेस पूछ करके पूरा अनाउंस कराया। और उस बच्चे के पिताजी आए और आ करके उस बच्चे को लेकर चले गए और वो उस बच्चा भी सुखी हो गया। तो देखिए उस बच्चे के ऊपर 4 लोगों ने उपकार किया, लेकिन वास्तविक उपकार किसने किया? चौथे आदमी ने ना। उस बच्चे को किसी आदमी ने भोजन दे दिया, ये भी उपकार है। ये मैं ये नहीं कहता कि उपकार नहीं, ये भी उपकार है, लेकिन ये वास्तविक उपकार नहीं है। किसी ने उस बच्चे को कपड़ा दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया, ये भी उपकार है। मैं ये नहीं कहता कि उपकार नहीं, ये भी उपकार है, लेकिन ये वास्तविक उपकार नहीं है। जीव के ऊपर वास्तविक उपकार क्या है? जैसे चौथे आदमी ने उस बिछड़े हुए बच्चे को उसके पिताजी से मिला दिया, ये चौथा आदमी ने सबसे बड़ा उपकार किया। वैसे ही इस संसार में सभी जीव जो है इस संसार रूपी मेले में अपने परमात्मा रूपी पिता से अलग हो गए हैं, और ऐसे परमात्मा रूपी पिता से बिछड़े हुए बच्चे को भगवान से जोड़ देना, यही जीव के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। ये सबसे बड़ा उपकार है। कई लोग जो है ना समाज में कहते हैं कि अरे सब क्या भगवान 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 करते रहते हैं। अरे जीव को भोजन खिलाइए, कपड़ा दीजिए, उसको पैसा दीजिए, ये सबसे अच्छा क्या है भगवान भगवान। लोग जो है अन्य उपकारों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन किसी जीव को भगवान से जोड़ने की बात कहा जाए तो लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, परंतु यही वास्तविक उपकार है। क्योंकि जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक सुखी नहीं होगा। इसलिए आप खुद भी भगवान से जुड़िए और दूसरों को भी भगवान से जोड़िए। आप जब सत्संग में आते हैं तो दूसरों को भी सत्संग में लेकर आइए। यहाँ से जाते हैं तो दूसरों को भी भगवान के विषय में बतलाइए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखिए उसे कृष्ण के विषय में बतलाइए। और अगर हम दूसरे को नहीं बता सकते तो कम से कम अपने पत्नी, बच्चे, अपने परिवार, अपने पति, बच्चों को बताएं। किसी न किसी को भगवान से जोड़ें, क्योंकि जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। भगा दीजिए, डिस्टर्ब करेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान से जुड़िए, भगवान से नजदीकी बनाइए। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। आप खुद भी भगवान से जुड़े, दूसरे को भी भगवान से जुड़े। भगवान से थोड़ी अब नजदीकी बनाइए। क्यों? कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम भगवान से नजदीकी क्यों बनाएं। तब हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, भगवान से नजदीकी बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो यात्री बस में ड्राइवर के जितना नजदीक होता है ना, उसको उतना ही कम झटका सहना पड़ता है कि नहीं? नहीं तो जो एकदम पीछे बैठता है ड्राइवर से दूर, उसको कितना खतरनाक झटका सहना पड़ता है। आप लोग बैठे हैं ना, हाँ, इसीलिए कई लोग तो आगे बैठते हैं कि नहीं, पीछे नहीं। तो जिस प्रकार से जो यात्री बस के अंदर ड्राइवर के जितना नजदीक रहता है उसको उतना ही कम झटका सहना पड़ता है, वैसे ही इस संसार में जो व्यक्ति भगवान के जितना नजदीक रहता है ना, उसको उतना ही कम दुख झेलना पड़ता है। इसीलिए भगवान से नजदीकी बनाइए, भगवान से थोड़े नजदीक होइए। संसार से तो नजदीकी बनाकर देख लिए, अब भगवान से नजदीकी बढ़ाइए। तो मेरा सब कुछ कहने का मतलब ये है कि सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से
दूसरा प्रश्न पूछा कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है। तो इस दुख का 2 कारण है जो हमने आपको बताया। सबसे पहला कारण यह है कि संसार में जीव इसलिए दुखी है क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है। अब जब दुख ही दुख है इसलिए दुख ही मिलेगा, इसलिए दुखी हैं लोग। ये पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि जीव जो है भगवान को भूल गए हैं, भगवान से अलग हो गए हैं, इसलिए दुखी हैं। इसलिए सुखी होना चाहते हैं तो भगवान से जुड़िए। तो ये दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि महाप्रभु जी आप हमें यह बतलाइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। यह प्रश्न भी बहुत सुंदर है और इसका उत्तर भी बहुत बड़ा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने एकदम कम शब्दों में कहा कि हे सनातन गोस्वामी, अगर तुम अपना उद्धार चाहते हो ना, तुम अपना हित चाहते हो, तुम अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, भला चाहते हो, तो ऐसे बहुत उपाय है, लेकिन एक उपाय जो है वह तुम करो। क्या? कि तुम हमेशा साधु महात्माओं का संग करो। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख है, से जीवन निस्तरे माया ताहारे छाड़े। अगर तुम जो है अपना मंगल चाहते हो, हित चाहते हो, भला चाहते हो, तो तुम जो है साधु संग करो, अर्थात सत्संग करो। हम लोग के भी मन में प्रश्न होता है ना कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो हम लोगों का भी अगर प्रश्न है तो यही उत्तर है कि अगर हम सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें जो है साधु संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अर्थात सत्संग होता हो तो हमें सारा काम छोड़कर सत्संग में आकर साधु संग में बैठना चाहिए। कहते हैं कि अगर अमृत पीने का अगर कभी अवसर मिले ना, कहते हैं वैसे तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल भी जाए तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि अगर कभी स्वर्ग के देवता अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहें कि आप ये अमृत पी लो, तो अगर अमृत पीने का अगर अवसर आए तो उस अवसर को भी छोड़ देना। और यहाँ तक कि अगर आपको स्वर्ग में भी जाने का कभी मौका मिले ना, तो स्वर्ग में भी जाने का मौका छोड़ देना, लेकिन अगर सत्संग में जाने का मौका मिले ना तो उसको कभी मत छोड़ना। यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है। अमृत छोड़ दीजिएगा, स्वर्ग में जाने का मौका छोड़ दीजिएगा, लेकिन सत्संग में और कीर्तन में जाने का मौका मिले ना तो उसको कभी मत छोड़िएगा। लेकिन हम लोगों का कैसा है, हम लोग जो है सत्संग में जाने के लिए हम लोग स्वर्ग क्या छोड़ेंगे, हम लोग अमृत क्या छोड़ेंगे, हम लोग जो है ना एक बर्थडे पार्टी भी नहीं छोड़ सकते हैं। हा? एक शादी का हम लोग पार्टी भी नहीं छोड़ सकते हैं। हा? हम लोग को कितनी सत्संग में निष्ठा है। हम लोग अगर सत्संग हो रहा और दूसरी तरफ बर्थडे पार्टी में जाना हो तो हम लोग बर्थडे पार्टी में जाने के लिए सत्संग छोड़ देंगे। ऐसे लोग भी जो है ना, ठाकुर जी का भी समय आएगा, ठाकुर जी कहते हैं अपना भी टाइम आएगा। हाँ, जा खूब घूम लीजिए बर्थडे पार्टी में, मेरे सत्संग को छोड़ के घूम लीजिए। ऐसे लोग जो है ना, जब इनके भी अंत समय आएगा और जब उद्धार का समय आएगा ना, तो ठाकुर जी को पुकारेंगे कि ठाकुर जी आइए अपने धाम में लेकर चलिए। तो ठाकुर जी भी आएंगे नहीं, पूछेंगे क्यों नहीं आए, अरे हमारा साला का लड़किनी के शादी रलो में गौर नहीं, हाँ क्षमा कर दीजिए नहीं आ पाए। हमारे भी वो सिस्टर की बहन की बेटी का बर्थडे था, उसी पार्टी में चले गए थे। कुछ गलत बोल दिए क्या?
आप लोग कभी कभी ऐसा लगता है गलत निकल जाता है, तो कुछ लोग हंसते हैं तो बड़ा गलत। तो कभी कभी जुबान से उल्टा निकल जाता है। पिछली बार हम कथा कह रहे थे तो हमको कहना कुछ और चाहिए तो कह कुछ और दिए थे कि कहावत है ना कि 100 चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली, तो हम क्या कह दिए थे? 100 बिल्ली खाकर चूहा हज करने को चली। तो खैर कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की सत्संग में इतनी निष्ठा नहीं होती है। जहाँ हमारे आचार्य और शास्त्र कहते हैं कि सत्संग में जाने के लिए अमृत भी पीने का मौका मिले तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है एक छोटा सा शादी विवाह का फंक्शन भी नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन जब सत्संग हो रहा हो तो हमें सत्संग छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन संसार में लोग छोड़ देते हैं। एक बार एक आदमी जो है ना एक संत के पास गया और जा करके संत की प्रशंसा करने लगा कि अरे महाराज, आप कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े बैरागी हैं कि आपने भगवान को पाने के लिए संसार का त्याग कर दिया, कितने बड़े त्यागी हैं आप। उस महात्मा जी ने कहा कि अरे आप व्यर्थ मेरी बड़ाई कर रहे हैं, सबसे बड़े त्यागी तो आप हैं, सबसे बड़े त्यागी तो आप हैं, क्योंकि मैंने तो भगवान को पाने के लिए संसार का त्याग कर दिया, लेकिन आप कितने बड़े त्यागी हैं कि आपने संसार को पाने के लिए भगवान को भी त्याग दिया। आप तो मुझसे भी बड़े त्यागी हैं। हमने तो भगवान को पाने के लिए संसार का त्याग किया, लेकिन आप कितने बड़े त्यागी हैं कि आपने जो है संसार को पाने के लिए भगवान का ही त्याग कर दिया। अब कितने बड़े, मुझसे बड़े त्यागी तो आप। आपकी पूजा होनी चाहिए बगला आरती। कितने बड़े त्यागी हैं आप। तो हम लोग उन्हीं त्यागियों में हम लोग हैं। हम लोग जो है बर्थडे पार्टी के लिए हम लोग सत्संग का भी त्याग कर देते हैं, शादी विवाह के लिए। लेकिन एक बात है, हमारे अमन प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे कोई बुरा नहीं मानेंगे, मैं किसी से, हम ऐसा नहीं कि हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं। अभी तक हम 2 आदमी को देखे हैं, एक हमारे अमन प्रभु जी और एक शिव प्रभु जी। ये दोनों भक्त ऐसे हैं कि ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए जो है अपना शादी विवाह का फंक्शन भी हो तो कभी कभी छोड़ देते हैं, आप पहले जाके आ जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा। ऐसे भक्तों के लिए महामंत्र होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे। सत्संग में निष्ठा होनी चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का गुणगान जहाँ हो रहा है, उससे बड़ी चीज क्या होगी दुनिया में कि हम उसको छोड़ के जाएं कहीं। सत्संग में निष्ठा होनी चाहिए। भक्तमाल में कथा है ना कि एक राजा और रानी को सत्संग में इतनी निष्ठा थी कि एक बार एक महात्मा जी उनके राज दरबार में आए, तो दोनों राजा रानियों ने बहुत महात्मा जी का सत्संग किया और बहुत दिनों तक महात्मा जी महल में ही रहे। अब 1 महीना के बाद जब चलने लगे तो राजा रानी को बहुत दुख हुआ कि महात्मा ही चले जाएंगे तो हमको सत्संग कैसे मिलेगा, कथा सुनने को कैसे मिलेगी, बहुत दुख होने लगा। तो उन लोगों ने चरण पकड़ लिया कि महाराज इतना दिन रहे, कुछ दिन और रह जाइए। महात्मा जी दयालु थे, बात मान के रुक गए। लेकिन फिर कुछ दिन सत्संग चला, फिर महात्मा जी ने सोचा कि एक जगह रहना बहुत अच्छा नहीं है। महात्मा जी चलने की तैयारी कर लिए, जाने लगे तो फिर राजा रानी ने चरण पकड़ लिया कि महाराज आज ये उत्सव है, इस उत्सव के बाद चले जाइएगा। फिर महात्मा जी रुक गए, फिर सत्संग हुआ, कथा कीर्तन हुआ। अब एक दिन तो महात्मा जी ने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो हम चले ही जाएंगे, कोई लाख रोके हम रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। महात्मा जी जाने के लिए चल पड़े। अब राजा रानी को पक्का पता चल गया कि हम लोग कुछ भी कर ले, महात्मा जी रुकेंगे नहीं। लेकिन अब रोकना भी था क्योंकि सत्संग में बड़ी रुचि थी, तो कैसे रोके। तो
उस राजा और रानी को सत्संग में इतनी निष्ठा थी, साधु संग करने की इतनी निष्ठा थी कि उनका एकलौता बेटा था, उस एकलौते बेटे को जहर पिला दिया कि वो बच्चा मर जाएगा तो सुतका लग जाएगा। तो सुतके में कभी यात्रा नहीं की जाती है, तो महात्मा जी जाएंगे नहीं, रुक जाएंगे तो उनका कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा। अपने एकलौते बेटे को जहर पिला दिया। सत्संग में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। हम लोगों के भीतर ऐसी निष्ठा कब आएगी कि हम ठाकुर जी के सत्संग के लिए हम दुनिया छोड़ दें? ऐसी निष्ठा कब आएगी? अभी तो हम लोगों के भीतर दुनिया का पलड़ा भारी है। दुनिया का जब आकर्षण आता है तो हमारा भगवान का आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी निष्ठा भी आनी चाहिए हमारी जिंदगी में, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। राणा ने मीराबाई को कहा कि मीरा, तुम जो है ये साधु संग में मत जाया करो, साधु संग छोड़ दो। मीराबाई ने कहा कि राणा साहब कान खोलकर सुन लीजिए, ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और भगवत प्राप्ति बिना सत्संग के नहीं होगी। इसीलिए मैं जो है एक बार आपका महल छोड़ सकती हूँ, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, अपने सुहाग को छोड़ सकती हूँ, अपने प्राण को छोड़ सकती हूँ, लेकिन राणा कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कभी संतों का संग करना नहीं छोड़ सकती। और नहीं छोड़ा मीराबाई ने, लाख कष्ट सहने पड़े, नहीं छोड़ा। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब लोग अपना हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो हम लोगों को जो है साधु संग निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति साधु संग करेगा, साधु संग में सत्संग में जो बताया जाता है उसको अपने जीवन में उतारेगा, तो निश्चित उसका कल्याण होगा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु से 3 प्रश्न पूछा। सबसे पहला प्रश्न क्या था कि मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न क्या था कि मैं दुखी क्यों हूँ, और तीसरा प्रश्न क्या था कि मेरा हित कैसे होगा, मेरा भला कैसे होगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या दिया, उसको हम सब लोगों ने आज के सत्संग में श्रवण किया। समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कलयुग पतित पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।